लॉकडाउन के इस आपातकाल समय में सारे देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे पति नाम की जो प्रजाति है वो घर के अंदर कैद है। अन्यथा बिना काम के भी ये घर के बाहर ही पाए जाते हैं और घर में रह कर के उन्हें कैसा अनुभव हुआ, या ये कहिए कि घर में रह कर के उनको पता लगा कि पत्नियां कितना काम करती हैं। और जब सारे घर के लोग इकट्ठा हो गए तो निश्चित है काम भी बढ़ गया, तो सबको सहयोग करना बनता है। लेकिन ये पति नाम का जीव, इसका पुरुषत्व इतना अधिक है कि यह वो सब काम नहीं करना चाहता जो एक पत्नी करती है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में इन्हें घर में जब रहना पड़ा तो इन पर कैसी गुजरी, मैं उन सभी पतियों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने ये रचना लिखी है। ये एक अभिनव प्रयोग है। वीर रस की शैली और शब्दों में हास्य रस लिखने का मैंने प्रयास किया है। रचना प्रस्तुत है। मोदी जी टीवी पर आए, दिल में कुछ घबराहट थी। मोदी जी जब भी टीवी पर आते हैं तो कोई बड़ी घोषणा करते हैं। इस बार भी सोचा कि शायद कोई बड़ी घोषणा करेंगे। बड़े ध्यान से हमने सुनना शुरू किया। मोदी जी टीवी पर आए, दिल में कुछ घबराहट थी। बड़े नोट के बंद होने की थोड़ी थोड़ी आहट थी। कोई कोई सोच रहा था जीएसटी माफ करेंगे वो, पाकिस्तानी आतंकों का अब इंसाफ करेंगे वो। लेकिन ये क्या आज उन्होंने लॉकडाउन बम फोड़ दिया, बेचारे पतियों के सर पर बिना बताए छोड़ दिया। लेकिन ये क्या आज उन्होंने लॉकडाउन बम छोड़ दिया, बेचारे पतियों के सर पर बिना बताए फोड़ दिया। खुशी के मारे पत्नी सारी लगी फोन पर बतियाने। जब पता चला कि सारी पति अब घर में ही रहेंगे तो बड़ी खुश हुई। खुशी के मारे पत्नी सारी लगी फोन पर बतियाने। सखी सहेली भाई बहन के फोन लगे थे अब आने। खुशी से पत्नियां झूम रही थी, पहाड़ के नीचे आया ऊंट। छिपा छिपा कर आगे पीछे मदिरा की मारे था घूंट। कल सुबह बंटवारा होगा आधे आधे कामों का, कोलू खाता बैल समझता जिक्र नहीं था दामों का। बर्तन भांडे झाड़ू पोछा अब तुमको करना होगा, चाय बनाकर मुझे उठाना झुक प्रणाम करना होगा। पत्नी ने फतवा जारी कर दिया। जो पति सातवें आसमान पर रहते थे, मठाधीश बने बैठे थे, जिनकी आज्ञा के बिना पत्ता घर में नहीं हिलता था, वो एक पल में जमीन पर आ गए। और जमीन पर भी ऐसे ही नहीं, अपनी पीड़ा कहें तो किससे कहें, कहाँ कहें, न कहीं जा सकते हैं न आ सकते हैं। तब उनका दर्द छलकता है। बर्तन भांडे झाड़ू पोछा अब तुमको करना होगा, चाय बनाकर मुझे उठाना झुक प्रणाम करना होगा। पतियों की आंखें खुली रह गई, ना जिंदा ना मुर्दा थे। खुले खुले से नील गगन के ये तो मुक्त परिंदा थे। पत्नी ने जो भी मांगा हमने से सम्मान दिया। सखी सहेली के आगे भी कभी नहीं अपमान किया। उनके ताने सुन सुन कर भी अक्सर चुप रह जाते थे। कच्ची रोटी फीकी सब्जी चुप रह कर खा जाते थे। पत्नी ने विश्वासघात का छुरा पीठ में गाड़ दिया। लगन मंडप में पढ़ी गई सब शर्तों को फाड़ दिया। स्वामी की आंखों में पानी, सीने में चिंगारी थी। लॉकडाउन ने अरमानों के दिल पर ठोकर मारी थी। बाहर कोरोना घूम रहा है, घर में घूमे कोरोनी। किसको बोलूं कहाँ पे जाऊं, जाने क्या अब होनी। इन सारी पत्नियों का निर्णय एक बार हो जाने दो। एक युद्ध घर की देली के आर पार हो जाने दो। एक युद्ध घर की देली के आर पार हो जाने दो। तभी बच्चे कूद पड़े। जैसे रेलवे लाइनों के बीच में
2 स्लीपर होते हैं लकड़ी के जो लाइनों को इधर उधर नहीं जाने देते, इसी तरह से बच्चे होते हैं, इनकी वजह से परिवार जुड़ा रहता है। बच्चे कूद पड़े बीच में, बोले समझौता कर लो। बच्चे कूद पड़े बीच में, बोले समझौता कर लो, और रास्ता नहीं है कोई, अच्छा है जल्दी कर लो। तब से बर्तन मांज रहा हूँ मूंछों को नीचा करके, तब से बर्तन मांज रहा हूँ मूंछों को नीची करके। रोज सवेरे चाय बनाता, शीश नवाता झुक करके, घर बैठे वेतन लेती है देखो वो घर की आया। मालिक झाड़ू पोछा करता देखो प्रभु की माया। मोदी जी तुम अब मत आना, स्वाभिमान बिक जाता है, और हमारा सर दुनिया में शर्मिंदा हो जाता है, और हमारा सर दुनिया में शर्मिंदा हो जाता है। घर में परेशान पति सोच रहे थे कि इस कोरोना का क्या उपचार किया जाए, ये जल्दी खत्म हो तो हमें फिर से घर से बाहर निकलने का अवसर प्राप्त हो। सोचते सोचते उन्होंने आखिर एक उपचार ढूंढ लिया। आपको अच्छा लगे तो समर्थन कर देना। मोदी जी तुम अब मत आना, स्वाभिमान बिक जाता है, और हमारा सर दुनिया में शर्मिंदा हो जाता है। उपचार खोज लिया पतियों ने, अब ना कोरोना आएगा, कोरोना की शादी कर दो ये खुद ही मर जाएगा, कोरोना की शादी कर दो ये खुद ही मर जाएगा। धन्यवाद।